नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत के अन्य उपसर्गों को करेंगे। शुरू करते हैं। पहला है तत् या तद उपसर्ग। इसमें नियम मैंने बना के लिखा है। तय अक्षर, उसके बाद में आधा अक्षर होगा और उसके बाद में मूल शब्द, जैसे तन्मय, तत्सम, तलीन, तद्भव और तत्वर। इसी के अंदर दूसरा नियम है तद अक्षर होगा, उसके बाद में क्या होगा, मूल शब्द, जैसे तदनुसार, तदर्थ। और इसी के अंदर हम आदिवर्ती प्रत्यय का प्रभाव भी देखेंगे, जैसे तात्कालिक में आदिवर्ती प्रत्यय का प्रभाव है, इसमें भी तद या तत उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है सत उपसर्ग। इसमें क्या है, स अक्षर होगा, फिर आद्याक्षर होगा, फिर मूल शब्द होगा, जैसे सज्जन, सद्भाव, सत्संग, सत्कर्म, सद्गुण। फिर है ए उपसर्ग। इसमें है नियम, ए अक्षर होगा, फिर मूल शब्द होगा। नोट करके मैंने एक बात लिखी है, ए उपसर्ग का कार्य विलोम शब्द बनाने का भी होता है। ए लगाकर हम किसी का विलोम शब्द भी बना सकते हैं, जैसे सत्य का असत्य। तो इसमें है असत्य, अकूल, अनाथ, अस्थिर, अविवेक, असंगत। इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे। फिर है अन उपसर्ग। इस उपसर्ग का भी कार्य विलोम शब्द बनाना होता है, जैसे अनेक, अनंत, अनाधि, अनादर, अनुपयोगी। इस प्रकार इनको हम याद रखेंगे। फिर है तिर्ष उपसर्ग। जिस प्रकार तिरस्कार और तिरस्कृत, इनमें भी क्या है, तिर्ष उपसर्ग है। नेक्स्ट है पर उपसर्ग, जैसे प्रदेश, परतंत्र, पर, हित। ये सभी शब्द पर उपसर्ग के हैं। संधि के प्रभाव के कारण भी पर उपसर्ग बनता है, जैसे पराधीन, परोपकार। नेक्स्ट है नए उपसर्ग। नकुल, नग, नख, नपुंसक और नासत्य, इसमें क्या है, नए उपसर्ग है। नेक्स्ट है सह उपसर्ग, जैसे सहयोग, सहचर, सहक्रमी, सहोदर। फिर है अंतर उपसर्ग, जैसे अंतर्जातीय, अंतरात्मा, अंतर्मुखी, अंतर्यामी के उदाहरण हैं। फिर है शव उपसर्ग, जैसे स्वदेश, स्वतंत्र, स्वधर्म। फिर नेक्स्ट है प्राक उपसर्ग, जैसे प्राक्कलन, प्राकथन, प्रागैतिहासिक। फिर आ जाए, आगे चल कर आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हम करते हैं। पहला है दु उपसर्ग, जैसे दोबारा, दुनाली, दुधारी। ऐसे उदाहरण दु उपसर्ग के अंतर्गत आता है। फिर है ति उपसर्ग, जैसे तिवारा, तिपैया, तिपाई, तिरंगा। फिर है चौ उपसर्ग, जैसे चौबारा, चौपाई, चौपाया, चौखट, चौमासा। हमें हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के और विदेशी उपसर्ग सभी को याद करने हैं। फिर है पच उपसर्ग। इसमें पचपन, पचमेल, पचरंगी, पचगुड्डा, इस प्रकार के उदाहरण पच उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है अध उपसर्ग, जैसे अधमरा, अधखिला। ऐसे उदाहरण अध उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है सम उपसर्ग। इसमें है समतल, समकोण, समकक्ष, समरस। ये सभी उदाहरण किसके हैं, सम उपसर्ग के हैं। फिर आता है चिर उपसर्ग, चिरकाल, चिराग, चिरायु, इनके उदाहरण हैं। फिर आता है नाना उपसर्ग, नाना प्रकार, नाना तरह, नाना भ्रांति। ये सभी उदाहरण नाना उपसर्ग के हैं। फिर है अन उपसर्ग, अनमोल, अनदेखा, अनचाहा, अनपढ़। ये सभी उदाहरण अन उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी के अंदर पहला है वे उपसर्ग, जैसे बेकार, बेशरम, बेकूफ, बेकसूर। ये सभी किसके उदाहरण हैं, वे उपसर्ग के हैं, ये विदेशी उपसर्ग हैं। फिर है बा उपसर्ग, बाइज्जत, बादब, बाकायदा। ये सभी बा उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है बद उपसर्ग, बदबू, बदसूरत, बद दिमाग,
बदनाम, बदमाश, ये सभी उदाहरण किसके हैं? बद उपसर्ग के हैं। फिर आता है खुश उपसर्ग, खुशबू, खुशहाल, खुश मिजाज, ये सभी क्या हैं? खुश उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर आता है नेक उपसर्ग, जैसे नेक दिल, नेक नियत और नेक इरादा। फिर आता है सर उपसर्ग, जैसे सरदार, सरकार, सरपंच, सरताज, सरफोश, ये सभी उदाहरण सर उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है हम उपसर्ग, हम उबर, हम राज, हम दर्द, हम सकल, ये सभी हम उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी विदेशी उपसर्ग हैं। फिर आता है वाइस उपसर्ग, जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर और बाद में वाइस कमेटी, ये सभी किसके हैं? वाइस उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है टेली उपसर्ग, जैसे टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीकास्ट, ये सभी टेली उपसर्ग के अंतर्गत आता है। हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, विदेशी पढ़े, संस्कृत के अन्य उपसर्ग पढ़े और संस्कृत के मूल उपसर्ग भी पढ़े। इनको सभी को बार बार देखकर याद रखना है, तो एक कई बार एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से संस्कृत के मूल शब्द मूल उपसर्ग हैं या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।